हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले कुछ दिनों से हम न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि फोर्स हमने क्या निकाला था, dp/dt। ठीक है, एंड दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखें तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वही मोमेंटम को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर मान लो कि बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, डेट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dp/dt इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। और बेटा किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब वो कांस्टेंट हो क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और p क्या था, लीनियर मोमेंटम। मतलब जितना लीनियर मोमेंटम पहले था उतना ही लीनियर मोमेंटम बाद में रहने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ mv इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू mv फाइनल। ठीक है, और बुकों में आपको इस तरीके से भी नोटेशन मिल जाएगी, m1v1 मस्ट बी इक्वल टू m2v2। समझ आई बात आपको। चलिए, ये कंडीशन तभी वैलिड है जब ये चीज़ गिवन हो। क्लियर है बात आपको। इस चीज़ को लिखने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये दो बॉल है मेरे पास, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ठीक है, और ये u1 से आगे बढ़ रही है और ये u2 से आगे बढ़ रही है। ठीक है, सच डैट u1 ग्रेटर है u2 से। तो बेटा देखो, अगर ये 2 से आगे बढ़े और 3 से आगे बढ़े तो एक समय के बाद ये पक्का इसे टकरा जाएगी। ठीक है, और टकराने के बाद m1 चलने लग गई है v1 से और m2 चलने लग गई है v2 से। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। देखिए, जब कोलिजन होगा तो बॉल आपस में टकराएंगी, है ना, m1 और m2 ये रही। तो जब टकराएंगी तो ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ये वाला एरो। क्लियर है, और ये नीचे वाला एरो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्यों आया, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। अगर भाई इसने इसके ऊपर एक्शन किया तो ये क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, सच डैट F21 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये अपोजिट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर वाइज लिखूँ तो मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है, वेक्टर वाइज इस माइनस साइन का मतलब क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है। अब देखो, इस बॉल पर फोर्स लगा होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, है ना, और इस बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। देखो, ये u से इधर की तरफ जा रही थी और फोर्स इधर की तरफ लगा तो इसकी वेलोसिटी घटी होगी। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि v2 यहाँ पर क्या होगा, v1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है बात आपको। एक कंडीशन बनती है कि इसकी वेलोसिटी घटेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, क्या m2 के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्या सिर्फ m2 के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, m2u2 इज इक्वल टू m2v2 लिख सकता हूँ क्या, कभी भी नहीं लिख सकता बेटा। क्यों, क्योंकि m2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, देखो जरा ध्यान से, और इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है, और इसी तरीके से मैं ये भी नहीं लिख सकता m1u1 इज इक्वल टू m1v1, क्योंकि इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है, परंतु अगर मैं पूरे सिस्टम को एक साथ देखूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसको गौर करें, पूरे सिस्टम को एक साथ देखूं, दोनों बॉडी को कलेक्टिवली देखूं, तो नेट फोर्स कितना है इनके ऊपर, 0। अब ये जितना इधर लग रहा है उतना उधर लग रहा है, कैंसिल आउट हो गया पूरे सिस्टम के लिए। तो पूरे सिस्टम के लिए मैं मोमेंटम को क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम के लिए क्या हो गया, m1u1 प्लस m2u2। दिस इज इनिशियल मोमेंटम for the whole system, yes or no, and that must be equal to m1v1 plus m2v2। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात। अब इस सिस्टम के लिए देखें, इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है बेटा, जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है, तो उसके लिए मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे आपके जो डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके पास एक गन है, ठीक है, और गन का मास m है, और इसमें एक गोली है बेटा, बुलेट है, जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको फायर करेंगे तो जो बुलेट है वो u वेलोसिटी से आगे की तरफ गई। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन बैक मारती है। ठीक है, तो ये v वेलोसिटी से पीछे जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी, देखो इस बुलेट ने इस गोली के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, गोली के ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स आया होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी 0 से u हुई इस डायरेक्शन में। क्लियर है, और अब क्योंकि
बंदूक ने गोली के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो गोली भी बंदूक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बेटा, क्लियर है। तो इसी वजह से बैक मारती है, और क्योंकि इन दोनों का मास अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, क्लियर है ये नहीं बात आपको भाई, मास अलग अलग है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर गोली के लिए मोमेंटम कंजर्व करना चाहूँ तो नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और इस बंदूक के लिए मोमेंटम कंजर्व करना चाहूँ तो वो भी नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। हाँ, हालांकि अगर मैं दोनों को कलेक्टिवली एक सिस्टम देखूँ, बंदूक प्लस गोली का सिस्टम देखूं, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, जितना लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में है, तो नेट फोर्स कितना है, 0, और जब नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो देखिए अब आपको मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक इनिशियल स्टेज चाहिए और एक फाइनल स्टेज। तो इनिशियल और फाइनल स्टेज को कैसे चूज करते हैं वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी इनिशियल स्टेज और कौन सी फाइनल स्टेज है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए जब गोली चली नहीं थी, वो बंदूक के अंदर थी, वो मेरी इनिशियल स्टेज है, और जब गोली चल चुकी है वो मेरी क्या है, फाइनल स्टेज। तो इनिशियली मास ऑफ बंदूक m है परंतु उसकी वेलोसिटी 0 है, और इसी तरीके से मास ऑफ जो गोली है वो स्मॉल m है और उसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। अब ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम जब गोली चल चुकी है, m मास है और उसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V है, प्लस स्मॉल m मास है गोली का और उसकी वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ mv प्लस mu इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखो आप, तो अगर मैं v को निकालना चाहूँ तो इसको उधर लेके जाऊँगा, माइनस mu बाय कैपिटल M। ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, अगर u इस तरफ है तो v उस तरफ होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि v u के क्या होगा, अपोजिट होगा। और इस v को जो कि बंदूक ने पीछे, जिस वेलोसिटी से बंदूक पीछे की तरफ गई है उसको बोलते हैं बेटा रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय द मास ऑफ गन। क्लियर है बात। नोट करें जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, किसके, बुलेट के, सॉरी आपके गन के मास के। क्लियर है बात। देखो बेटा जब भी युद्ध होता है, ठीक है, तो जो सैनिकों को भारी से भारी हथियार दिए जाते हैं। ऐसा क्यों, आप कहेंगे कि सर अगर भारी हथियार दे देंगे तो सैनिकों का कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल कम हो जाएगा, परंतु ध्यान से देखें जितना भारी मास होगा, ठीक है, उतना ही रिकॉइल क्या आएगा, कम आएगा। मान लीजिए हल्की बंदूक दे दी और हल्की बंदूक में रिकॉइल क्या मिला, ज़्यादा, तो सैनिक पड़ सकता है, और जब तक सैनिक उठेगा तब तक उसका काम भी तमाम हो सकता है। तो युद्धों में बेटा आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कंफर्टनेस। क्लियर है बात। तो युद्ध में जो सैनिकों को हथियार दिए जाते हैं उनका मास क्या किया जाता है, भारी से भारी किया जाता है। क्लियर है बात आपको। तो ये एक एग्जांपल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आप पूरे सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, ना तो सिंगली आप इस गोली के लिए लगा सकते हैं और ना ही सिंगल हैंड आप इस बंदूक के लिए लगा सकते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे करता हूँ, आगे एक्सटेंड करता हूँ। ध्यान से देखो, ये बंदूक यू वेलोसिटी से आगे जा रही थी और यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा था, ठीक है, और बॉक्स का मास m है, ठीक है। बॉक्स इनिशियली रेस्ट पर था। अब क्या होगा, ये गोली इस बॉक्स में आके धंसेगी और ये दोनों अब इकट्ठे एक v वेलोसिटी से चलने लग गए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा, u मिलेगा और ये कैपिटल M मिलेगा और आपसे v पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना आप बेटा, इनिशियली अब देखो ये पिक्चर में आ गया है, इसका खेल खत्म। भाई ये इस बक्से पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और बक्सा इस पर्टिकुलर गोली के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स इस सिस्टम का 0 होगा। तो इस सिस्टम के लिए मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। अब बंदूक पिक्चर से बाहर हो गई है बेटा, अब बंदूक का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो क्योंकि जितना फोर्स ये बक्से पर लगाएगी, बक्सा उतना ही गोली पर लगाएगा, तो नेट फोर्स 0, और वहाँ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। तो देखिए इनिशियल कंडीशन क्या मानूंगा कि गोली तो चलती हुई आ रही कितने से, mu से, जबकि बक्सा इनिशियली किस में था, रेस्ट में था। और आफ्टर कोलिजन आप कह सकते हैं कि ये दोनों इकट्ठे एक कॉमन वेलोसिटी v से चलने लग गए हैं। दिस इज मास ऑफ द सिस्टम। देखो ये m है और ये कैपिटल M है, तो टोटल मास, और ये भी वेलोसिटी से मूव करने लग गया है, तो v कितना आएगा, mu डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। तो होपफुली 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिनसे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एंड लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको करने हैं, मैं भी करवाऊंगा, मैं आपको एक शीट भी दूंगा इसके ऊपर, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।